पप्पू यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव, जेडीयू का भी तो अच्छा खासा वोट बैंक है गरीबों में, गुरबों में, ईबीसीज में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं। वो कह रहे हैं कि भाई शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का, आप काहे चोरी चोरी करके सीनाजोरी कर रहे हैं राजनीतिक, वो अपना वोट बैंक क्या खो देंगे? संदीप भाई, मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात सुन लें। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज तक जो वोट प्रोसेस है, इसी वोट प्रोसेस के तहत नरेंद्र मोदी भी पीएम बने, अटल जी भी बने और इनकी सरकार भी बनी। पहला। दूसरा यह है कि 6 महीना पहले इन्होंने वोटर लिस्ट, नए वोटर लिस्ट को तैयार किया, उसमें जिनको जोड़ना था जोड़ा, जिनको हटाना था इन्होंने हटाया। तीसरा, 22 तारीख को अरुण जेटली के उस निर्णय को देखिए जो बिल लाए थे, उन्होंने क्या कहा था, कब ये चेंज होगा और वो क्यों चेंज होगा, जो मर गए या जो 6 साल के लिए बाहर चले गए, उस प्रोसेस के तहत ये प्रक्रिया हर साल ये 2002 में अरुण जेटली ने बयान दिया था, एसआईआर जो 22 साल पहले हुई थी उसके शुरू होने से पहले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी 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 जी। अब मैं आता हूं संदीप भाई, आप तो बहुत हम लोग के गार्जियन हैं, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगा, 6 महीना पहले इन्होंने वोटर लिस्ट बनाए, उसके बाद इनसे आप ये पूछिए, आधार कार्ड इन्हीं की सरकार लाई, यदि आधार कार्ड इन्हीं की सरकार लाई और इन्हीं की सरकार ने बनाई, 4 साल 2-2 साल लालू यादव थे इनके साथ, नीतीश जी के साथ, 20 सालों में तो 16 साल डबल इंजन की सरकार थी, 11 साल पीएम रहे, 11 साल में इनकी कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी कि क्या कहाँ खराबी है, कहाँ गलत हुआ, कहाँ नहीं हुआ। और 6 महीना पहले जब बनाए तब इन्हें पता नहीं चला कि ये गलती है। पप्पू भाई, आपने आधार कार्ड सवाल का जवाब नहीं दिया, तो आधार कार्ड गलत हो गया। नहीं, ये आपकी बात जायज है, ये मैं अभी इसमें सवाल नहीं पूछ रहा। मेरी बात, एक सवाल पहले मेरे सवाल का, आपकी पूरी बात सुनूंगा, आपको पूरा वक्त देने वाला हूं, पर मुझे वहीं आ रहा हूं। हाँ चलिए शुरू करिए। मैं वहीं आ रहा हूं भैया, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। अब आप आइए, जब इनको लग रहा है कि किशनगंज, अररिया या पूर्णिया, कटिहार में कुछ गलत है, तो ये गलत है तो इसको कोई ना तो कांग्रेस रोका, ना तो राहुल जी रोके, ना हमने रोका। और आधार कार्ड इनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे, इनका 26%, 22%, 23%, जो बड़े बड़े इनके टीवी एंकर लोग जो बोलते रहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता लोग, वो उनका उस 4 जगह पर रहता है। अरे भैया, एक काम करते कि आप 11 सालों में सबसे पहले वो 4 जगह पर जो गलत वोटर था आप उसको हटा लेते। अब आप क्या कर रहे हैं, आप भी आइए संदीप भाई, बिहार को जानते हैं आप, निचले जमीन। अब आप 10 जो मेरे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड, अन्न कार्ड, जॉब कार्ड, उनको आप नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं आधार कार्ड 100% से ऊपर चला गया कुछ जगहों पर, तो जो जगह 100% से ऊपर चला गया, 6 महीने पहले आपको जानकारी थी तो उसको निकाला क्यों नहीं? और चला गया, यदि उसको निकालना जरूरी है तो 3 महीने मात्र चुनाव बचे हैं। और पर ये जिन लोगों के पास, नहीं मेरा सवाल है, सुनिए पप्पू भाई प्लीज, अब जो वोटर अपना हक खो देगा वो सारे आपके वोटर कैसे हैं, ये कैसे मान लूं? वो जेडीयू के भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, वो कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं क्या? वो क्यों स्वीकार रहे हैं चुनाव आयोग की बात को? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं भैया, मैं उसी पे आ रहा हूं भैया, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए ना, डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, आप गंभीरता से समझिए, मैं नीतीश कुमार जी और किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, हमारा बाप दादा ये कह रहा है 2003 और 4 के बाद भी यदि किसी का बाप दादा इस भारत में पैदा हुआ है, वो भी हमको स्वीकार है। और 2003 में जन्म, ये चुनाव आयोग हमसे, हमारा बाप पैदा लिया, हम पैदा लिए, ये नागरिकता कौन होता है पूछने वाला? और चुनाव आयोग के पूछे कि 2 करोड़ 22 लाख जो पलायन किया हुआ मजदूर है और लगभग 4 करोड़ बाहर जो बाहर हैं, इनसे ये पूछिए कि आप उनका सर्वे जाके कैसे करेंगे? एक। दूसरा, इनसे पूछिए चुनाव आयोग से कि 73% बाढ़ इलाके में आप किस परिस्थिति में जाएंगे जहां पर खाने तक के लिए पैसे नहीं होते? 2। तीसरा बात आप पूछिए कि इनका जो 6 फॉर्म है, उस फॉर्म के आधार पर ये बात करते हैं कि कहाँ इनको वोट मिली, कहाँ इनको वोट नहीं मिली। ये कभी ढुबड़ी ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं।
तो यदि ये लोग पूछते हैं कि क्या मेरा वोटर नहीं है, भैया आप हमको एक बात बताइए, जब ये बात कर रहे थे महिला आरक्षण का, जब बात कर रहे थे ये मंडल कमीशन के विरोध का, जब ये बात कर रहे थे 50% आरक्षण नहीं बढ़ाने का, जब ये बात कर रहे थे जाति जनगणना नहीं करने का जो ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का था, जब ये बात कर रहे थे वक्फ बिल का, तलाक का जो नीतीश कुमार कहते थे कि मैं इस प्रोसेस के साथ नहीं हूं, मैं सेकुलर के साथ समझौता नहीं करता हूं, लेकिन आप नीतीश कुमार ने इस चीज को चंद्रबाबू नायडू दोनों आदमी स्वीकार किया। क्या उनके वोटर नहीं थे? अब आइए, मैं पासवान, राम, मुसहर, ऋषिदेव, तत्मा, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, गंगोत्री, बीन, मला, केवट, शर्मा, तत्वा, लोहार, कुम्हार, कबार, आइए 1.2% मैट्रिक है। ये 14% मैट्रिक में ये लोग 1.2 है और इनकी बच्ची 0.7। हमें आप बताइए, 14% वोट मैट्रिक में ये नहीं है, रियायती में इनके पास नहीं है। हम पैदा लिए भारत में, ये या तो चमन जानती है गांव में। तो पप्पू आप ये सवाल लगातार उठा रहे हैं पिछले 16-17 दिनों से, अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आप कर रहे हैं, पर आज बिहार बंद का ऐलान किया जाता है। 2 लड़के मंच पर दिखते हैं, 2 लड़कों को जिनमें आप और कन्हैया, आपको मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाता। संदीप भाई एक बात बोलूं, आप जानते हैं मुझको, मैं गरीबों के दिल में रहता हूं। मैं 24 घंटे में 23 घंटा काम करता हूं। मुझसे पूरा बिहार का कोई जात धर्म हो हमसे मोहब्बत करता है, मैं उसके लिए जीता हूं। मैं एक शख्स हूं, मैं गरीबों का आंसू पोंछते रहता हूं। मेरा लक्ष्य बड़ा है, बड़े कौज के लिए, विचारधारा के लिए। राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग के सवाल पर, आज ये राहुल गांधी जी ने कहा था इस बंद को कॉल दे दे, हमने इस बंद को कॉल दिया था। 6 बजे से हम लोग सड़क पर थे। पूरा बिहार राहुल जी में रंगा हुआ था, पूरा बिहार कांग्रेस के झंडे में रंगा हुआ था। सवाल मेरे मंच का नहीं है, मेरे नेता मेरे मंच पर थे। हम क्या अपमानित कोई हमको करेगा? हमें जनता 7 बार इंडिपेंडेंट चुनाव जिताई है। नहीं तो पर इसमें दरार दिखने लगती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव, बहुत बहुत शुक्रिया।